कमिंग बैक कि कौन सा इंसिडेंट जिसने बदल दिया। दिल्ली, मैं 20 साल दिल्ली में रही हूँ। दिल्ली हमारे कंट्री की राजधानी है, ठीक है। दिल्ली का कचरा, सारा कचरा जाता है एक डंपिंग ग्राउंड में। जिस डंपिंग ग्राउंड के एकदम साइड में दिल्ली का सबसे बड़ा मीट मार्केट, दिल्ली का सबसे बड़ा सब्जी मंडी, दिल्ली की सबसे बड़ी फ्लावर मार्केट, दिल्ली की सबसे बड़ी डेयरी है, ठीक है। मतलब दिल्ली में जो भी पिज्ज़ा बर्गर में चिकन डल रहा है, जो भी दूध आ रहा है, वो वहाँ से आ रहा है। हम पहुँच गए अपना कैमरा लेके वहाँ पे। वो माफिया इतने बड़े थे कि उन्होंने सीधे आके मेरा हाथ पकड़ा, वीडियोस डिलीट की और मेरे वीडियोग्राफर को मारने लग गए। ये कचरे का माफिया कचड़े का माफिया है। माफिया है ही क्यों, ये भी समझाइए। हाँ, गुड क्वेश्चन। लेट मी थिंक अबाउट इट। आई हैवंट थॉट अबाउट इट, बट लेट मी स्पिटबॉल माय आइडियाज हियर। कि जब आबादी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो लोगों को पावर में आने के लिए कुछ ना कुछ जरिया ढूंढना पड़ता है। तो इंडिया में तुम देखोगे तो हर चीज़ का एक माफिया होगा। सैंड तक का माफिया है, जो कि सैंड को बेच के कमा रहा है। कचड़े को बेच के, हम लोग जब उस डंपिंग ग्राउंड में गए तब हमें पता चला कि एक प्लास्टिक की थैली जो है वो 10-10, 20-20 रुपए में बिक रही है। तो वो कचड़ा नहीं है, वो सोना है भाई, सबके लिए वो गोल्ड है वो। और वो जो हैं, जो लोग उस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, वो अपने अंडर लोगों को ले सकते हैं, क्योंकि आबादी इतनी है। क्या होता है कि कचड़े के उसमें स्पेसिफिकली बताती हूँ कि जो लोग कचड़ा बिनते हैं, वो बिन के उसको कुछ रुपए में बेच देते हैं। मैंने 4 प्लास्टिक के थैले इकट्ठे किया, उसको मैं कहीं जाके बेच दूंगी रिसाइकल वाले को, और वो मेरे को 10-20 रुपए दे देगा। अब माफिया जैसे ही आता है, वो क्या करता है कि वो सारा जो मैंने कलेक्ट किया है वो खुद ले लेता है और मेरे को 10-20 की जगह 10 रुपए दे देता है और बोलता है जा, वरना वो मेरे को अलाउ ही नहीं करता वहाँ से लेने में। तो माफियाज जब मीडिएटर्स की ज़रूरत पड़ जाती है ना, जब आबादी इतनी बड़ी हो जाती है, तब आते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। उस दिन क्या हुआ? मैं, मेरा वीडियोग्राफर और मेरी प्रोड्यूसर गए थे। मेरी प्रोड्यूसर थोड़ी देर के लिए दूर गई, मैं और मेरा वीडियोग्राफर बस एक खुले पार्क में शूट कर रहे थे। मैंने देखा कि किसी ने कॉल किया है और बोला है कि ये 2 लोग यहाँ शूट कर रहे हैं, अभी आओ। हम वहाँ से निकलने लग गए। जैसे ही निकले वैसे ही 5-6 मर्दों का ग्रुप आया, हाथ पकड़ा, डिलीट करने लग गए सारी वीडियोस और मेरे वीडियोग्राफर को चांटे मारने लग गए बिना कुछ बोले। उसको बस सीधा मारने लग गए। मैंने बोला रुको, बीच में मैं गई उनके, प्लीज़ प्लीज़, हम लोग मीडिया से नहीं हैं, हमें नहीं पता था हम क्या कर रहे हैं, और हमें जेन्युइनली नहीं पता था कि वो इतना डेंजरस जोन है। उन्होंने वो रुके, फिर उसके बाद हम लोग और आगे गए, फिर से वो लोग आए, फिर से उन्होंने मारा। मेरा वीडियोग्राफर वहाँ से भागा। मेरे को लगा कि वो लोग ले गए हैं उनको, तो मैंने पुलिस को कॉल किया। मैं पुलिस के साथ पूरा 1 घंटा थी। मेरे को लगा पता नहीं उसका हाथ पैर तोड़ देंगे, क्या करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। 1 घंटे बाद वो ऑफिस पहुंचा, पता चला कि उसके सारा पैसा, मोबाइल फ़ोन चुरा लिया था। किसी तरीके से वो ऑफिस पहुंचा और फिर मैं वापस आई। पर ये किसी के भी साथ हो सकता है। तुम अगर बाहर निकल रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी सेफ्टी क्या है, एंड स्पेशली एज अ वुमन। उन लोगों को फिर टैकल कैसे किया? वो वीडियो बनाया आपने? वीडियो है, अभी भी है यूट्यूब पे। उस वीडियो पे 6 मिलियन व्यूज़ हैं और उस वीडियो का नाम है इंडिया टॉलेस्ट डंपिंग ग्राउंड। उस वीडियो की अभी भी रिकॉर्डिंग है उस वीडियो की। आप जा करके 16 मिनट पे देखोगे तो आपको रियल रिकॉर्डिंग मिलेगी कि कैसे उन्होंने बोला, क्या बोला मारते समय, और क्या मैंने उनको रोकने की कोशिश की, फिर भी वो मारते गए। तो फिर क्या किया अगली बार जब आप शूटिंग करने गए? मैं वापस आई घर, मैं हिल गई थी। मेरे को लगा कि ये करना भी चाहिए, हमको नहीं करना चाहिए। ये तो शायद जर्नलिस्ट इसलिए ही नहीं करते हैं क्योंकि कोई सच्चाई दिखाना ही नहीं चाहता है। मैंने पूछा अपनी प्रोड्यूसर से कि क्या करें, सेफ्टी को तो नहीं ले सकते ना, मेरे टीम वाले हैं, कल को कुछ हो गया तो क्या मुंह दिखाएंगे हम लोग, उसके पापा मम्मा हमसे ही तो बोलेंगे। फिर मेरी टीममेट ने बोला, प्रोड्यूसर ने, कि रुको मेरे को 1 दिन दो। और वो इतनी स्ट्रॉन्ग सिस्टमैटिक वुमन है, उसने 10 NGOs के नंबर निकाले और फिर हम लोग फिर से गए वहाँ पे। इस बार NGO के थ्रू गए। किसके साथ? NGO के पर्सन ने हमारे साथ थे पूरे शूट के दौरान, और NGO में भी 2 लड़कियां थी हमारे साथ।
पर वो 2 लड़कियां वहाँ की ऐसी डॉन थी कि कोई आए बोले हमसे कुछ, तो उन्होंने फिर संभाला शूट को। और भी लोग आए? और भी लोग आए। अब वो तो हम लोग गली में ही चल रहे थे ना, तो सबसे बात करते जा रहे थे, जिन-जिन के घर, जिन-जिन के लोग से मिलते जा रहे थे, उनसे हमने बात करते जा रहे थे। आप इमेजिन करो रणवीर, ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि हम लोग खाली मैदान में, इंडिया की गलियाँ ऐसी हैं कि आप इतने से एरिया में जाएँगे, आपको हर 1-1 फीट में घर दिखेंगे, लोग दिखेंगे, बहुत भीड़ दिखेगी। तो वो हम बात करते गए,